मैं डॉक्टर श्रुति गोस्वामी MS कॉलेज बीकानेर संगीत गायन विभाग से आज की ये क्लास 3rd ईयर के स्टूडेंट्स के लिए हम बताने जा रहे हैं। उनके जो थ्योरी पेपर हैं उसमें उनकी यूनिट है ग्रंथ और ग्रंथकार की, जिसमें से हम उनके लिए आज जिस ग्रंथ और ग्रंथकार की जानकारी आपको दे रहे हैं वो है वेंकटमखी कृत चतुर्दंड प्रकाशिका। 72 मेलों के आविष्कारक पंडित वेंकटमखी का समय औरंगजेब के शासनकाल का था, अतः उनकी रचना जो है चतुर्दंडी प्रकाशिका वो लगभग 1660 ईस्वी की है। इसमें संदेह नहीं है कि सप्तक के शुद्ध और विकृत स्वर 12 स्वर उनसे गणित के द्वारा 72 थाटों की सिद्धि संगीत जगत के लिए एक महत्वपूर्ण कदम रहा है। ये सबसे महत्वपूर्ण इनका योगदान रहा है, चाहे दक्षिणी संगीत हो और चाहे उत्तरी संगीत थाटों से रागों की उत्पत्ति का नियम को सभी स्वीकार करते हैं। इसलिए वेंकटमखी का ग्रंथ चतुर्दंडी प्रकाशिका जो है वो संगीत का एक प्रामाणिक ग्रंथ माना जाता है। दक्षिण के संगीतज्ञों के मतानुसार व्याकरणकार पाणिनि ने जिस प्रकार संस्कृत भाषा को व्यवस्थित रूप दिया और उसको ठीक तरह से व्यवस्थित करके संस्कृत भाषा को व्यवस्थित उसका स्वरूप बताया, उसी तरह से वेंकटमखी ने सभी प्रचलित तथा भविष्य में उत्पन्न होने वाले सभी रागों को व्यवस्था प्रदान की। उनका ये दावा था कि सप्तक में 12 स्वर मान लेने पर ऐसा कोई भी संसार में राग नहीं है रहा है जो इन 72 थाटों में से किसी एक में ना रखा जा सके। इसीलिए उन्होंने गणित का सहारा लेकर एक सप्तक के शुद्ध व विकृत 12 स्वरों से 72 मेलों की उत्पत्ति का विधान बताया। यद्यपि ये दक्षिणी संगीत के विद्वान थे, किंतु ठाट राग की गणितीय पद्धति से वेंकटमखी के ग्रंथ चतुर्दंड प्रकाशिका का समान दक्षिणी और उत्तरी संगीत के सभी संगीतज्ञ करते हैं। पंडित वेंकटमखी के पिता श्री गोविंद दीक्षित थे। वेंकटमखी इनके तीसरे पुत्र थे। आपकी संगीत शिक्षा दक्षिण के प्रमुख संगीतकार तान आचार्य के शिष्यत्व में हुई। अपने गुरु की प्रशंसा में आपने आरबी राग में एक रचना निबद्ध की। यह गीत आज भी दक्षिण में प्रचलित है। इन्होंने कवि जयदेव की भांति अष्टपदियों की रचना की। इनकी उस समय के प्रसिद्ध संगीतकार त्यागराज के संबंध में लिखी गई, जिनकी संख्या 24 बताई गई, इनके संबंध में एक किंवदंती प्रचलित है। एक बार पंडित वेंकटमखी सेतु बंधु रामेश्वरम की यात्रा पर जा रहे थे। बाद में उन्हें चोरों ने घेर लिया और बहुत परेशान होकर उन चोरों को से बहुत परेशानी हुई। उस समय उनके मुख से इस गीत की रचना हुई। ये आपकी स्लाइड में आपको दिखाया जा रहा है।
इसके पश्चात एक अन्य रचना भी उनके मुख से निकली। इस प्रकार वेंकटमखी के संबंध में अनेकों बातें प्रचलित हैं। उनके ग्रंथ की उपयोगिता एवं विशेषता आपको स्लाइड में दिखाई जा रही है। सप्तक के शुद्ध और विकृत 12 स्वरों से गणित के द्वारा 72 मेलों की रचना तथा गणित के द्वारा एक मेल या थाट से 484 रागों की रचना। हालांकि थाट या मेल के अंतर्गत रागों के वर्गीकरण का व्यवस्था सर्वप्रथम 14वीं शताब्दी के विद्यारण्य माधवाचार्य ने की, किंतु स्पष्टता से गणित के द्वारा मेल के अंतर्गत रागों का वर्गीकरण का जो श्रेय है वो पंडित वेंकटमखी को ही दिया जाता है। आज उत्तरी और दक्षिणी दोनों संगीत में रागों की थाट के अंतर्गत उनके अंदर व्यवस्थित करने की जो थाट राग वर्गीकरण आज बहुत मान्य है। 72 मेलों को जनक कहा गया और उनसे उत्पन्न रागों को जन्य राग कहा गया। इस पद्धति से 6 स्वरों के 2 गुट या चक्र बनाकर उन्हें पूर्वार्ध और उत्तरार्ध मेल कहा गया। पूर्वार्ध मेल से 4 स्वरों के 6 स्वर समूह बनाए गए। इसी तरह उत्तरार्ध गुट से भी 4 स्वरों के 6 ग्रुप बनाकर प्रत्येक पूर्वार्ध गुट के साथ उत्तरार्ध के 6 प्रकार जोड़ने से 36 मेल बने, जो आपकी स्लाइड में दिखाए जा रहे हैं। प्रत्येक पूर्वार्ध मेल के स्वर के साथ उत्तरार्ध के स्वरों को जोड़े जाने पर क्रमशः 36 मेल बनेंगे। इस प्रकार ये मेल शुद्ध मध्यम के साथ बने और इसी तरह से यही प्रक्रिया को प्रयोग में लेते हुए इसी प्रकार तीव्र मध्यम के साथ भी 36 मेल बने। तब जाके इनकी संख्या 36 + 36 यानी कि 72 मेलकर्ता की हुई। यद्यपि गणित के द्वारा 72 मेल बनाने के यह प्रक्रिया दक्षिणी संगीत में प्रयुक्त स्वर नामों का प्रयोग किया गया, किंतु उत्तर संगीत प्रयुक्त स्वर नामों से केवल 32 मेलकर्ता गणित द्वारा बन सकते हैं। व्यवहार में दक्षिण संगीत 19 मेल या थाटों का लिया गया है। उत्तरी संगीत में 10 थाटों का प्रयोग किया जाता है। वो आप सभी जानते होंगे, जो कि आपने थाटों को पढ़ा था फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में आप लोगों ने पढ़ा होगा। राग के वादी संवादी स्वर, श्रुति, ग्राम आदि की शास्त्रोक्त विवेचना इन्होंने भी की है। दक्षिण संगीत के होते हुए भी पंडित वेंकटमखी के मेल राग वर्गीकरण की मान्यता उत्तरी तथा दक्षिणी संगीत दोनों में ही रही है। इस तरह से हमने आज पंडित वेंकटमखी के द्वारा रचित चतुर्दंडी प्रकाशिका के बारे में आपको
जानकारी प्रदान करी और इससे पहले हमने दूसरे ग्रंथ के बारे में भी जो आपके सिलेबस में है आपको पहले बताया है। आशा है आप लोगों ने इसका PDF और वीडियो भी देखा होगा। धन्यवाद।